अहोई अष्टमी का व्रत हर साल बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस साल ये त्योहार 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि अहोई अष्टमी की कथा क्या है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक घने वन में छोटा सा गांव था, जहां एक दयालु साहूकार महिला अपने पति और 7 पुत्रों के साथ रहती थी। कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली थी, इसलिए महिला ने अपने घर में साज सज्जा करने का फैसला किया। घर को लीपने के लिए मिट्टी की जरूरत पड़ी, जिसके लिए महिला खुद वन में गई। वन में महिला की दृष्टि मिट्टी के एक टीले पर पड़ी, जिसे उसने कुदाल की सहायता से खोदना शुरू किया। जैसे ही महिला ने मिट्टी को खोदा तो उससे खून आने लगा। महिला ने मिट्टी को हटाकर देखा तो उसे शाही अर्थात कांटेदार मूसक के कुछ बच्चे रक्त रंजित पड़े हुए दिखाई दिए, जिनकी कुछ ही क्षण में मृत्यु हो गई। इससे महिला घबरा गई और मिट्टी लिए बिना ही अपने घर लौट आई। महिला उन बच्चों की मृत्यु के लिए खुद को दोषी मान रही थी। कुछ समय बाद शाही जब अपने बच्चों के पास आई तो उसने अपने बच्चों को मृत देखा और उसे बहुत गुस्सा आया। क्रोध में उसने श्राप दिया कि जिसने भी मेरे बच्चों की हत्या की है उसे भी मेरे समान घोर कष्ट होगा। शाही के श्राप के प्रभाव से कुछ ही दिनों में महिला की सभी 7 पुत्र चले गए, जिनकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। महिला अपने पुत्रों को याद कर हमेशा परेशान रहने लगी। उसके मन में बार बार विचार आता कि उसके द्वारा शाही के बच्चों की हत्या के कारण उसके जीवन में ये घोर संकट आया है। एक दिन महिला नदी की ओर जा रही थी, जहां उसे एक वृद्ध महिला मिली। वृद्ध महिला ने साहूकारनी से उसके उदास होने का कारण पूछा तो महिला ने अपनी कथा सुनाई। वृद्ध महिला ने साहूकारनी से कहा कि साहूकारनी, यदि तू पूर्ण विधि विधान से देवी अहोई की पूजा करेगी और व्रत गौ सेवा करेगी तो और किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचेगी तो तुझे अवश्य अपने पुत्र मिल जाएंगे। दरअसल देवी अहोई देवी पार्वती का ही एक अवतार है, जिन्हें समस्त जीवित प्राणियों की संतान का रक्षक माना जाता है। इसलिए वृद्ध महिला ने साहूकारनी को देवी अहोई के निमित्त व्रत रखने की पूजा का सुझाव दिया। साहूकारनी ने अष्टमी के दिन देवी अहोई की पूजा करने का निर्णय लिया। जब अष्टमी का दिन आया तो साहूकारनी ने अहोई माता की पूजा की और निर्जला व्रत किया। देवी अहोई साहूकारनी की भक्ति से काफी प्रसन्न हुई और उनके समक्ष प्रकट हुई और पुत्रों को दीर्घायु का वरदान दिया। और इसके कुछ ही दिनों में साहूकारनी के सभी 7 पुत्र वापस आ गए, जिसके बाद से अहोई अष्टमी का व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई।